और अब खबरें तफसील के साथ देखते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर के दौरान लश्कर तैयबा के बड़े दहशतगर्द आसिफ को मार गिराया है। लश्कर का मिलिटेंट आसिफ ने हाल ही में सोपोर में एक फल कारोबारी के कुनबे पर गोली चलाई थी, जिससे कई लोग इस दौरान जख्मी हो गए थे। फिलहाल मुठभेड़ के बाद पैदा हालात को देखते हुए इंतजामिया ने सोपोर और उसके साथ सटे हुए इलाकों में हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए हैं। आसिफ मकबूल करीब 3 महीने पहले ही लश्कर का जिहादी बना था और उसने ही बीते हफ्ते सोपोर में एक बाहरी लेबर शफीक सकी आलम पर अबू हैदर और दूसरे मिलिटेंट्स के साथ मिलकर हमला किया था। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर के दौरान लश्कर तैयबा के बड़े दहशतगर्द आसिफ को मार गिराया है। लश्कर का मिलिटेंट आसिफ ने हाल ही में सोपोर में एक फल कारोबारी के कुनबे पर गोली चलाई थी। कश्मीर के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है और उस मिलिटेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा आउटफिट के साथ वाबस्ता था और वो स्थानीय मिलिटेंट था जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। और पुलिस के मुताबिक जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि वो और उसके 2 अन्य साथी इस इलाके में काफ़ी समय से, जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, वे उन्होंने दहशत का माहौल वहाँ पैदा किया था। और जो 2 घटनाएं वहाँ पे घटी थी, एक तो जो फ्रूट ग्रोवर्स थे वो हमीदुल्ला, उन पे जो अटैक हुआ था जिसमें 3 लोग घायल हुए थे और उसमें एक बच्ची भी घायल हुई थी जिसका इलाज अभी चल रहा था उस घटना में। और उसके साथ साथ जो एक नॉन लोकल लेबर था वहाँ पर बिहार का, उस पर जो हमला हुआ था उसमें भी वो मुलविस था। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक वो वहाँ पर धमकी आवेज पोस्टर्स छपाते थे जिसमें लोगों को बताया जा रहा था कि वो जो बंद का आह्वान करे और कोई भी ऐसी वो जो है एक्टिविटी ना करे जिससे कि माहौल सामान्य दिखे। इस सारे बातों का खुलासा जो है आज डीजीपी ने यहाँ पर किया है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सिचुएशन के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है लेकिन उसको एसरटेन किया जा रहा है कि कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कितने मिलिटेंट्स जो है एक्चुअल में यहाँ घुसपैठ करने में सफल हुए हैं। की बात करें, गुरेज की बात करें, जम्मू के खोड़, पुंछ, राजौरी की बात करें तो इन जगहों से जो अटेम्प्ट्स हुए थे इन्फिल्ट्रेशन की, वहाँ से 40 से 50 मिलिटेंट जो है इन्फिल्ट्रेट करने में सफल हुए हैं। और पुलिस के मुताबिक इस इलाके में लोगों को अब राहत मिलेगी और जो उसके 2 अन्य साथी हैं उनको तलाशने का काम भी जारी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और श्रीनगर से मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदे विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जाहिर सी बात है कि इन दहशतगर्दों पर लगाम लगनी जरूरी है और जो हिंदुस्तानी फौज है वो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे भी रही है और इसी का नतीजा है कि आसिफ ने जिस तरीके से इस वाकये को अंजाम दिया था, जहां पर फल कारोबारी के ऊपर हमला किया गया था, उसके कुनबे पर हमला किया गया था, उसके बाद अब जो है वो ढेर कर दिया गया। लेकिन जो आज एक बात अहम निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि कम से कम 40 से 50 दहशतगर्द दरअंदाजी कर चुके हैं। उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, सुरक्षा बल यहाँ पर 24 घंटे अलर्ट पर हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच रहा है, लगातार अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। और आज से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़े आतंकवादी को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने सोपोर में मुठभेड़ में। दरअसल जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान एलसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों जगह से घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी लगातार आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है, घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई जगह उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 अगस्त को सेना ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने अपने कबूलनामे वीडियो में साफ तौर से बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी उनकी मदद कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है और उनको कश्मीर में बड़े हमले की साजिश रच रही है। और अगर आप ये देखिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर दुकानदार की हत्या कर दी जाती है, परिवार पर गोली चला दी जाती है, 2.5 साल की बच्ची के पैर पर गोली
चला दी जाती है, तो कहीं ना कहीं आतंकवादी जो हैं वो एक तरह से लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा बल और जो एजेंसियां हैं वो इस बात को पूरी तरह से यहां पर मुकम्मल कर लेना चाहती हैं कि किसी भी नागरिक को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए लगातार यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं। सर्च ऑपरेशंस भी कई जगह पर पिछले कई दिनों में चले हैं और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में शांति कैसे बनी रहे, सरकार और प्रशासन और सेना इसी पर काम कर रहा है। शाबाश। लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे विशाल के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब फल कारोबारी के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके कुनपर पर गोली चलाई गई, तो कुछ ना कुछ तो मकसद जरूर रहा होगा इस आसिफ का। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम देखते हैं कि फल कारोबारी को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी कि ताकि उनके अंदर जो है गर्मी पैदा हो या फिर वो एहतजाज पर उतर आए, क्या ये मकसद से गोले चलाई गई थी कि ताकि उनका गुस्सा बाहर निकले और फिर वहां के जो अमन है, शांति है, वो खत्म हो जाए? बिल्कुल शाबाश। देखिए, आपको याद होगा सबसे पहले शोपियां में आतंकवादियों ने सेब के कारोबारियों को धमकी दी थी। उसके बाद से लगातार आपको एक ऑडियो भी सुनाई पड़ा होगा पिछले कुछ दिनों में, जिसका जिक्र अजीत डोवल ने किया था कि इंटरसेप्ट एजेंसियों ने पाकिस्तान के आर्मी और वहां के लोगों की बातचीत को एक इंटरसेप्ट किया था, जिसमें साफ तौर से ये कहते हुए वो नजर आ रहे थे कि आखिरकार सेब का कारोबार कैसे जम्मू कश्मीर में फल फूल रहा है, कैसे सेब का व्यापार इतने बड़े स्तर पर हो पा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे अगर श्रीनगर की जो मंडियां हैं या शोपियां की जो मंडियां, वहां से लगातार सेब की बिक्री हो रही है, सरकार अब सेब खुद खरीदेगी नाफाड के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में जो आतंकवादियों का, जो पाकिस्तान का मकसद है, वो जम्मू कश्मीर में सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं ताकि सेब का जो कारोबार है वो जम्मू कश्मीर में रुक जाए। यहाँ की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो सेब के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं या खेती करने वाले हैं, वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हो, अपने सेब का कारोबार कर रहे हैं। हाँ, सरकार से वो इस बात की मांग जरूर कर रहे हैं कि सरकार इतना पुख्ता इंतजाम जरूर कर ले कि उनका एक एक सेब उनके बगीचे से बिक जाए। बिल्कुल बिकेगा, जरूर बिकेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी जो हुकूमत है वो लगातार इस पर काम भी कर रही है। लेकिन विशाल, एक चीज और समझना चाहेंगे जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है और डीजीपी साहब ने खुद बताया है कि तकरीबन जो 40 से 50 दहशतगर्द है वो दरअंदाजी कर चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। क्या उनको लेकर हुकूमत की जानिब से कोई एडवाइजरी जारी की गई है कि किन किन इलाकों में वो हो सकते हैं और उन पर शिकंजा कसने के लिए क्या अब कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द इनके ऊपर लगाम कसी जा सके? क्योंकि ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से कश्मीर में और श्रीनगर में खासतौर पे शांति है, अमन है, वो बनी रहे। बिल्कुल शाबाश। देखिए, दरअसल ये एक गोपनीय ऑपरेशन होता है सेना का या प्रशासन का या सरकार की तरफ से, इसकी जानकारियां बाहर लीक नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, इतना जरूर हमारी जिन लोगों से बातचीत हुई यहाँ पर सरकार में, प्रशासन में या अन्य लोगों से, उनका ये कहना है कि किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी नुकसान नागरिकों को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आतंकवादी अपने किसी भी मंसूबे में जम्मू कश्मीर में सफल नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले कश्मीर में अशांति फैलाने की, वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएगा। चाहे जितनी कोशिश कर ले पाकिस्तान की आर्मी घुसपैठ कराने की, लेकिन उन्हें सेना जरूर पकड़ लेगी। और 21 अगस्त का वीडियो भी आपने देखा ही है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सेना यहाँ पर अलर्ट पर है, प्रशासन अलर्ट पर है, खुफिया एजेंसियां लगातार यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर रही हैं, अलर्ट जारी कर रही हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की अनहोनी जम्मू कश्मीर में ना हो, शांति बनी रहे और धीरे धीरे यहाँ पर हालात और सामान्य होते जाएं। शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए विशाल पांडे आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच अपने नाज़रीन को बता दें कि लगातार जो हिंदुस्तानी फौज है वो पाकिस्तानी जो दहशतगर्द है उनको घेरे में ले रही है और उनको जमकर उनको मार गिरा रही है, ढेर कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए जानकारी दी है कि लश्कर के टेररिस्ट आसिफ ने सोपोर में बहुत दहशत फैला रखी थी। आसिफ पिछले 1 महीने से काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था और वो लोगों को दुकान नहीं खोलने और दूसरे कामों को नहीं करने की धमकी भी देता था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि आज सुबह 9 बजे के आसपास नूरबाग से कुछ ही दूरी पर अदब क्रॉसिंग के पास नाका पार्टी ने मुश्तबा नौजवानों को आते हुए देखा और नाका पार्टी ने उन्हें वार्निंग देते हुए सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो रुके नहीं और पुलिस पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 2 जवान जख्मी हो गए, दोनों खतरे से बाहर है। This militant of Lashkar-e-Toiba, Asif Maqbool Bhatt, who's been killed today, he had created a lot of terror in that area, general area of Sopo. Over the last 1 month, he was very active. He's the one who was responsible for making use of OGWs to print and publish posters threatening people
not to do the fruit business, not to go for trading, not to open shops and all, not to go for normal day-to-day activities. And we were watching those activities. We were after these people who were involved in this. And you are aware that 8 people who were indulging in this kind of activities were apprehended by Sopur police. This fellow is Asif. 3 of them had created terror in that area. They were roaming around in the villages, going to the people, threatening them, telling them not to go for their daily course, not to tend to their business and their normal life. So we were following him, tracking him. Today morning, on a specific information, our police along with SF had laid certain nakas close to Sopur town. And while that fellow came, he was challenged to stop. He did not. He threw a grenade on our party in which a couple of our police personnel are injured, but they are out of danger. In the ensuing encounter, that militant has been neutralized. और वहीं कश्मीर के हालात पर डीजीपी ने जानकारी दी है कि हम नॉर्मलसी के काफी क्लोज है और लोग रोजमर्रा के कामकाज निपटा रहे हैं। मुलाजिम ऑफिस पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम धीरे धीरे पाबंदियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही दिलबाग सिंह ने जानकारी दी है कि पाक स्पॉन्सर्स एलिमेंट सोशल मीडिया और दूसरी तरह से कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। All 10 districts of Jammu have become absolutely normal. All schools and colleges are open. All offices are open. People are doing their daily job without any problem. I had gone to Leh and Kargil. I've come back yesterday only. Total life, normal life is being seen there. Absolutely no restriction of any kind is there in that area. In this region also, gradually we have tried to ease out the restrictions, whichever kind of restrictions were imposed. Today you have more than 90% area which is free of any restrictions. You got 100% telephone exchanges working now. You got 2 districts where cell phone is also working now. We are considering more such relaxation since people have been very, very cooperative. और वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी जानकारी दी कि रियासत के कई इलाकों से पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि राजौरी, पुंछ, केरन, गुलमर्ग में दरअंदाजी की कोशिश हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कितनी कोशिश कामयाब हुई है, इस पर जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। Certainly had created terror in that area. And this is precisely what the militants today want, especially the militant groups sponsored by Pakistan, the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, with whatever violent activity they could do in that area to scare people. They've been trying to resort to that. They've been going around also in South Kashmir and threatening people with posters and all. At some places also physically manhandling 1 or 2 fellows, telling them not to go for their fruit trading and all, fruit collection and all. So those kind of activities are there. But on our side, our forces, our police is very active. We are chasing them everywhere, and we are hopeful that we'll be able to neutralize their threats in the South Kashmir region also. जम्मू कश्मीर का डीजीपी दिलबाग सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि रियासत से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब हालात काफी बेहतर हो चुके हैं और ज्यादातर हिस्सों से पाबंदियां भी हटा ली गई है। साथ ही उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को भी सख्त चेतावनी दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो सोपोर में घटना हुई वहाँ पर जो एक आम शहरियों को निशाना बनाया गया, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं और 8 लोगों को आपने अरेस्ट भी किया है, क्या बात हो रही है? देखिए, 1 महीने का ज़्यादा अरसा जहाँ पर गुजर गया है जब से ये सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में जो है मर्ज हुई और इतना बढ़िया पीसफुल माहौल मेंटेन हुआ है। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल एडम, एवरीबॉडी डन वंडरफुल जॉब। मगर ये चीज़ कहीं जो पाक स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं और ख़ासतौर पे जो उनके मिलिटेंट आउटफिट हैं लश्कर-ए-तौबा, जैश-ए-मोहम्मद, उनको हजम नहीं हो पा रही है कि ये हालात इस तरीके से अच्छे से कैसे मेंटेन हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी कि उनके मिलिटेंट जो जहाँ पर काम करते हैं उनको जगह जगह भेजें, लोगों को धमकाएं, फ्रूट वाले को धमकी दें, दुकान वाले को धमकी दें, टैक्सी यूनियन वाले को धमकी दें, पेट्रोल पंप वाले को धमकी दें। और हमारी ये कोशिश रही कि हम सब जगह पे एक सिक्योर एनवायरनमेंट की कोशिश करें और लोग अपना काम कर सकें और उसका बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा। आपके पेट्रोल पंप चल रहे हैं, सिविल ट्रैफिक आपकी 60-70% के करीब रोज़ मामूल के मुताबिक चल रही है। शहर में जाम लग रहे हैं ट्रैफिक की वजह से।
दुकानदार जब उनकी नहीं चली तो एक बेगुनाह दुकानदार को जहाँ पर उन्होंने पारमपुरा में आकर के तो उसको मारा, और उसके अलावा जो जगह जगह पर पोस्टर लगाए, धमकियाँ दी कि इस तरह की एक्टिविटी अगर आप लोग करते हैं, दुकानें खोलते हैं। अब ये पाकिस्तान की एक साजिश है, एक चाल है कि लोग जो अपनी मामूल की ज़िंदगी जहाँ पर अपनी चला सकते हैं उसमें किस तरीके से दखल दिया जाए, और बाहर ये बताया जाए कि नहीं जी लोग बड़े जहाँ पर मुश्किल में हैं और वो दुकानें नहीं खोल सकते, बड़ी सख्ती है। जबकि आज की तारीख में 90% से ज़्यादा जगह पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी कारोबार के ऊपर, किसी काम के ऊपर किस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हर तरह का काम जहाँ पर चल रहा है, दुकान दफ्तर जो हैं उनको पूरी तरह से अपना काम करने की, लोगों ने फिर भी इसकी धमकियों के बावजूद जुर्रत की है और अपनी दुकानें खोली हैं। कुछ एक जगह हैं अभी जो मेन मार्केट्स वगैरह हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी उस तरह का रुझान नहीं बना, मगर हम समझते हैं कि जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है वो जगह भी खुल जाएंगी। सोपुर भी उसी तरह का गैंग है जो मिलिटेंट्स के साथ एसोसिएट हैं। ये पूरे का पूरा गैंग मिलिटेंट्स के इशारे के ऊपर उनकी कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक पोस्टर तैयार करता था और जगह जगह जा कर के पोस्टर बना करके लगाता था। तो इनका जो पोस्टर बनाने का साजो सामान है वो भी पकड़ लिया है, पोस्टर लगाने वाले भी सारे पकड़ लेंगे। पूरे का पूरा गैंग वहाँ जो मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव है इस वक्त सोपोर के अंदर उनके साथ काम करते थे, इनको पकड़ लिया है। सो पाकिस्तान की हर तरह की वो साजिश ग्राउंड के ऊपर ये लोग अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लोगों को दबाव में रखा जा सके और ये दिखाया जा सके कि बहुत सख्त पाबंदी है और लोग आगे पीछे अपना काम नहीं कर सकते हैं। इनकी ये सब साजिशें नाकाम हो जाएंगी, लोग अपना काम करने लग गए हैं। काफ़ी हद तक सब तरह की एक्टिविटी जो चल पड़ी है और मुझे लगता है कि हालात में और बेहतरी जल्दी आएगी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में अब कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पीएमओ में वजीर ममलकत जितेंद्र सिंह ने सरकार के अगले इरादे साफ कर दिए हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पीओके को वापस हिंदुस्तान में लाना हमारा अहम मकसद है और हम इसे लाकर रहेंगे। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब मोदी हुकूमत का अगला कदम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़ाना है। पीएमओ में ममलकत वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का अगला एजेंडा पीओके को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बनाना है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का अहम मकसद पीओके को वापस हिंदुस्तान में लाना है और ये सरकार करके रहेगी। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पीओके को वापस लाना सिर्फ सरकार और बीजेपी का ही कमिटमेंट नहीं है, बल्कि ये 1994 में पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप वाली उस वक्त की कांग्रेस सरकार की ओर से सबकी रजामंदी से पारित मंशूर है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने को मोदी सरकार का 100 दिनों का सबसे बड़ा फैसला बताया है। Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा. This is a part of a unanimously passed resolution of the Parliament in 1994 by the Congress government headed by Prime Minister Narasimha Rao. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर सरकार ने जैसे ही अपने इरादे साफ किए तो शिवसेना ने भी पीओके पर कब्जे का दावा ठोक दिया। शिवसेना ने कहा कि पीओके भी हमारा होगा। एमपी संजय राउत ने कहा कि 2022 के पहले पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। घबराए इमरान खान ने जुमे के दिन मुजफ्फराबाद में जलसे का ऐलान किया है ताकि पीओके के लोगों को अपने प्रोपेगेंडा प्लान में शामिल कर सके। हालांकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग इमरान सरकार के खिलाफ लगातार मुजाहरा कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी आर्मी की ज्यादतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और वे इमरान खान के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजौरी में सरहदी गांव ठंडी कस्सी इलाके में मुश्तबा लोगों को देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कसीर मिकदार में और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। अनजान लोगों को देखे जाने की जानकारी मकामी लोगों ने पुलिस को दी और जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी ये भी है कि पिछले कई दिनों से जिले के अलग अलग इलाकों में अनजान लोग देखे गए हैं, जिसकी जानकारी गाँव वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रहे हैं।
और जो भी इनपुट आती है उस पर इमीडिएट एक्शन किया जाता है। तो ये जो आज भी सर्च ऑपरेशंस हो रहे थे ये उसी के कारण हुए थे। अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने जितने ऑपरेशंस किए उसमें हमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिससे हमें लगे कि हमारे आवाम को यहाँ किसी भी चीज का यहाँ कोई खतरा है। लोग आराम से रहें, मुतमीन रहें, पर हाँ मैं उनको जरूर बोलूंगा चौकन्ने होकर रहें। जहां उनको जरूरत लगती है उनको दिन रात देखने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली हमारे सबके नंबर्स उनके पास हैं, वो हमें कॉल करें, बताएं कहाँ कुछ लग रहा है तो हम वहां पर एक्ट करेंगे। काफी बड़े बड़े एरियाज को सर्च किया है फौज की मदद से। हमारे साथ जो पाकि पैरामिलिट्री है वो साथ में रहती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत बनाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी करके ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। राजौरी जिले के गांव ठंडी कसी में कुछ अनजान लोगों को देखा गया, जिसे गांव वालों ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला की। पुलिस ने भी फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। LOC गांव ठंडी कसी से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। दहशतगर्दी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दी एक नजरिया बन गया है और इसकी जड़ें पड़ोस में पनप रही है। पीएम ने कहा है कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कानून को और सख्त किया है ताकि दहशतगर्द अपना और तंजीम का नाम बदलने के बाद भी बच ना पाए। पीएम ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी से अपनी सतह पर निपट रहा है और वो ऐसा करता रहेगा। बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि मिलिटेंट लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खत और पोस्टर जारी कर मिलिटेंट लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन लोग अब मिलिटेंट से डरने वाले नहीं हैं। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इस वक्त मार्केट में है, चाहे आप BDC इलेक्शन की बात करें, सरपंचों के कन्वेंशन की बात करें। इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्या इस ज़मीन में इकदाम उठाए गए हैं। बहुत सारे हमने लीडर देखे हैं जिनकी एकोमोडेशन भी उतनी प्राइवेसी में नहीं है जहां पर ये कार्यकर्ता जो है शाम को वापस घर जा पाए और सुबह फिर दफ्तर आ जाए। देखिए, हमने शुरू से ही जब 5 अगस्त से लेकर ही हमने अपनी पार्टी की एक्टिविटीज़ यहाँ बनाई रखी है। मैं और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी यहाँ आए और भी बड़े कार्यकर्ता, बड़े वर्कर्स हमारे जम्मू से भी यहाँ आए और यहाँ के वर्कर्स ने भी बड़ी हिम्मत के साथ अपना पार्टी का कार्यालय भी खोल के रखा है। हम अपने वर्कर्स को ये हिम्मत दे रहे हैं, अपने वर्कर्स को कह रहे हैं और वो जा भी रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि हमारी हिम्मत की ज़रूरत है। ये काम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम कर रही हैं। वो नाम दे रही है कि हिज़्बुल मुजाहिदीन का, वो नाम दे रही है लश्कर तोबा का, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लोग जो सेकंड लाइन के हैं, थर्ड लाइन के यहाँ बचे हुए हैं, वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सरपंच पंचों को हम एम्पावर करना चाहते हैं। हम अपनी पकड़ जो है या अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का फुटिंग है वो हम नीचे पंच सरपंचों तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो वार्ड मेंबर्स लोकल बॉडीज़ के जीते हैं उनके साथ भी हम राब्ता रखे हुए हैं। हम उनके माध्यम से इन चीज़ों को यहाँ ठीक करना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता हर बिज़नेस कम्युनिटी को, हर यहाँ के जो सामाजिक या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हमारे लोग संपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल ठीक रहे। बदकिस्मती ये है कि ये जो पोस्टर वोस्टर लग रहे हैं इससे एक लोगों में डर है। हमारे कार्यकर्ता निडर हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एक कंसर्न रहता है, लेकिन गवर्नर साहब के पास जब हमारे कॉरपोरेटर गए तो हमारे कॉरपोरेटर ने, बीजेपी के कॉरपोरेटर ने वहाँ बड़ी मीटिंग में कहा कि हमको आप एकोमोडेशन नहीं चाहिए, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए। हमको ये काम था, हमको कहा गया था कि आपको टॉयलेट्स के लिए आप फॉर्म भर दो। हमने फॉर्म भरवा दिए लोगों के जिनके पास टॉयलेट्स नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको मिलने चाहिए थे। हर कॉर्पोरेटर को कहा गया था कि 100 के नाम दे दीजिए, लेकिन हमने देने के बाद भी अभी मिले नहीं।